आज मेरा दिल बड़ा अफसरदा है और इस वीडियो को जो भी शख्स देखे वो किसी भी पॉलिटिकल वाबस्तगी से अलग होकर पाकिस्तान के लिए देखे। पाकिस्तान के लिए देखे। मैं आपको कोई विजुअल्स नहीं दिखा रहा। इस टाइम बीबीसी पे ब्रेकिंग न्यूज़ है। फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अरेस्टेड आउटसाइड हाई कोर्ट इन इस्लामाबाद। खलीज मैगज़ीन ने वो विजुअल्स दिखा रहा है। उसके अलावा राइटर्स पे अगर आप जाएं, ये ख़बर है। स्काई न्यूज़ है, वो ब्रेकिंग दे रहा है। वर्ल्ड टाइम्स है, वो ब्रेकिंग दे रहा है। ये सारी मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो द गार्डियन है, इंटरनेशनल मीडिया, वो इस टाइम बीबीसी, फिर इन सब पर ये ख़बरें मौजूद हैं। जिस भी तरह गिरफ्तारी हुई चीज़ें, उन पर बात नहीं करनी। बात करूँगा पाकिस्तान पे। प्लीज़ इसको गौर से सुनें, रिक्वेस्ट है, इसे गौर से सुनें। मेरे पास आज से कई साल पहले मैंने टीवी पे कुछ विजुअल्स देखे। जब मैं छोटा था, बेनज़ीर भुट्टो बीबी शहीद की ख़बर चल रही थी, उन्हें शहीद कर दिया गया। मुल्क में फसाद और ये चीज़ें शुरू हो गई। उस वक्त का इतना बुरा मेरे ब्रेन पे इम्पेक्ट पड़ा और मैं इतनी परेशानी और इज़्तिराब में गया कि वो वाली डिप्रेशन जो है वो आज भी मुल्क के हालात को घेर लेती है। आज मुझे अफसोस होता है जब मेरे बच्चे या हम सब के बच्चे यही अनारकी देखते आ रहे हैं। लोगों के पास इस मुल्क में रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, महंगाई अरूज पर है, तबाही अरूज पर है। इंडिया ने क्या सलूक किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ। पॉलिटिकल वाबस्तगी से अलग होकर ये बात सोचिएगा कि उसकी जुर्रत कैसे हो गई कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस लेवल की बदतमीज़ी करे। और वो फॉरेन मिनिस्टर जिसने यूनाइटेड नेशंस में खुलेआम इनकी बजाई थी। और इस कदर बदतमीज़ी की गई बिलावल भुट्टो साहब के साथ, जिसको हाईली कंडेम करना चाहिए। लेकिन भारत की इतनी जुर्रत क्यों हुई, ये सब आप सोचें। मतलब आप किसी के ख़िलाफ़ उसी टाइम चढ़ते हैं ना जब आपको पता लगे कि अगला बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। और कमज़ोर हम इसी एनार्की की वजह से हो रहे हैं। ख़ान साहब के अरेस्ट पर मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप नस्लों के मुस्तकबिल पर खुद क्या सोच रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव आपकी वाबस्तगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है। मुझे बताएं, इस सारे सिनेरियो में जितनी भी अनारकी है, अभी मुल्क में दंगे शुरू हो जाएंगे, चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब जाहिर है हर तरफ अनारकी सी फैल जाएगी, बदअमनी आ जाएगी। मुल्क कितना पीछे चला जाएगा, सवाल ये है। कितने लोगों के रोज़गार मुतासर होंगे। और पिछले इन सालों में मुझे ये बताएं, मुल्क में प्रोडक्टिव काम क्या हो रहा है। इस सारी ये जो जितनी भी धींगा मुश्ती चल रही है, क्या मुल्क में कोई नए डैम बने? किसी के भी दौरे हुकूमत में ये जो लड़ाई जब चल रही थी, क्या मुल्क में कोई नए डैम बने, कोई नई इंडस्ट्रियां लगीं? सवाए रियल स्टेट के जो कि कैपिटल मनी को नुकसान पहुंचाता है, उसके अलावा कोई नई फैक्ट्रीज़ आईं, लोगों के लिए नए रोज़गार आए, कोई नई आईटी इंडस्ट्रीज़ आईं? इस तरह का कोई काम इस मुल्क में नहीं हुआ। हुआ तो जब हुआ यही फसाद और यही सब कुछ देखने पर आया। अब इंटरनेशनल मीडिया एनॉर्मसली इसको कवरेज दे रहा है। और ख़ान साहब ने जो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की थी उम्मत मुस्लिमा के लिए, बतौर उम्मत मुस्लिमा के रिप्रेजेंटेटिव, उसके अल्फाज भी याद रखें। और फिर आप सोचें कि क्या मैसेज जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया को। ट्रस्ट मी, बहुत सारे गोरे मेरे दोस्त हैं, गोरे डॉक्टर्स। तुर्की में बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं जो तुर्किश हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इंडियंस मेरे दोस्त हैं, इंडियन डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप प्लीज़ इस बात को समझें। बहुत सारे मिस्र में मिस्री जो डॉक्टर्स हैं, मिस्र से जिनका ताल्लुक़ है, वो मेरे दोस्त हैं। ब्रिटिश गोरे डॉक्टर मेरे दोस्त हैं। वो पाकिस्तान को पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हुए और ये ख़बरें देखते हुए युगंडा या सोमालिया से ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान को नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये शायद एक ऐसी स्टेट है जो कि बनाना रिपब्लिक है और यहाँ हर वक्त दंगे फसाद होते हैं, यहाँ हर वक्त लड़ाइयाँ होती हैं। तो उनका इमेज, मिस्री डॉक्टर्स, इवन इंडियंस का जब इमेज ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ कोई बाहर से अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों लेके आएगा? यहाँ से कोई भी अपनी बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आएगा, क्यों लेकर आएगा जब मुल्क में ये सब अनारकी होगी? आई थिंक लेट्स स्टॉप इट हेयर। वी ऑल शुड, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है,
چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت، طبقے، مکتبہ فکر سے ہے، لیٹس آل ڈیسائیڈ کہ دوبارہ ہمارے بچے بی بی شہید جیسا واقعہ نہیں دیکھیں گے، دوبارہ ہمارے بچے نواز شریف صاحب کی وہ تصویر نہیں دیکھیں گے جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے تھی، دوبارہ ہمارے بچے کوئی ایسی انارکی نہیں دیکھیں گے اس ملک میں۔ خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں۔ یہاں اب ایجوکیشن، مجھے بتائیں آپ کے بچوں کا ایجوکیشن اٹائر کیا ہے، ایجوکیشنل سیکٹر کی گروتھ کیا ہے، آپ کے بچوں کی فلاح کے لیے کیا کام ہو رہا ہے، یہاں جو اولڈ لوگ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی فلاح کے لیے کیا کام ہو رہا ہے، اس ملک کی فلاح کے لیے کیا کام ہو رہا ہے۔ میں بطور پاکستانی، یہ گرفتاری چاہے بلاول بھٹو کی ہو، یہ گرفتاری چاہے مریم نواز کی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، چاہے عمران خان صاحب کی ہو، یا کسی بھی جماعت کے انسان کی ہو، کنڈیم کرتا ہوں، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر ہم نے سب نہ سوچا تو ٹرسٹ می، آج میرے ڈاکٹر دوست ہمیں یوگنڈا صومالیہ سمجھتے ہیں، کل کو ہمارے اپنے بچے ہم سے سوال کریں گے کہ بابا آپ کس ملک میں ہمیں آپ نے بڑا کیا ہے، یہ تو یوگنڈا ہے، یہ صومالیہ ہے، چلیں اس ملک سے بھاگ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔